सुप्रभात। आज हम दिल से करेंगे बात बनाना ट्री की। ये जो केले के पेड़ हैं ये काफ़ी घने हो गए थे, तो इनके बीच में से जो पप्स, जो छोटे बेबी प्लांट्स थे, उनको हमने बहुत ही प्यार से, प्रॉपर केयर से अलग किया है। और हम जो बेबी प्लांट्स हैं बनाना के यहाँ ले आए हैं, क्योंकि मेरे घर में अभी उतनी जगह नहीं थी। और ये देखिए, ये मेरा घर C1/3, ये कैंपस के बाहर का जो ये हमारा गार्डन है छोटा सा, और इसमें हम अपने ये बेबी प्लांट्स, जिन्हें पप्स भी कहते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने इनको उनसे रिमूव किया है, क्योंकि इतना नॉलेज भी नहीं थी। गार्डनर ने बताया कि अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। और मुझे एक बहुत अच्छा सा संकल्प भी आया कि क्यों ना हम इसको यहाँ आके लगाएं। तो अभी हम इन सबको बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। और एक और ख़ूबसूरत बात कि नवदुर्गा अष्टमी, और हम ये 8 जो पेड़ हैं, बोलते हैं ना अष्ट शक्तियाँ, शिव शक्ति, तो ये लगा रहे हैं आज बहुत ही अच्छे संकल्पों से। और वैसे भी केले का जो पेड़ है बहुत ही पूजनीय माना जाता है, तो बाहर लगाएंगे खुले में तो इसको सब देख के भी खुश होंगे। और पास में मंदिर है, इसकी पूजा भी कर सकते हैं, विशेष रूप से बृहस्पतिवार को। तो अपनी अपनी रीति से जो प्रकृति प्रेमी हैं उन्हें भी देखकर अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिल से खुशी है कि मैं अपने पेड़ों के जो पप्स हैं उनको नया जीवन देने के लिए रीपॉटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, हम शुरू करें बहुत ही अच्छे मन से। ये मैंने पहले ही हमने इसमें खड्डा बना के, इसमें भी हमने थोड़ी सी खाद, और इसको रात को ही हमने करवा दिया था ताकि जो ये पेड़ हैं उसकी जो मिट्टी है वो भी अच्छे से हो जाए। अब हम इसको बहुत ही प्यार से, और हमेशा जो मैं बोलती हूँ, बताती हूँ व्यक्तिगत अनुभव, कि प्रकृति से बहुत प्यारा सा संबंध बचपन से रहा है। और आजकल इस नवरात्रों में इसको लगाना अपने आप में मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति दे रहा है। और अगर हम बात करें इन पप्स की, तो इनको बहुत ही केयर से अच्छे से निकालना होता है। और उसके बाद केले के पेड़ को वैसे पानी बहुत पसंद है, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। और थोड़े दिनों में ये फिर ऐसे हो जाएंगे। तो हम वैसे एक साथ ही बाद में पानी डाल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसमें डाल। अब हम इसको लगा रहे हैं। इसका हमने बहुत नीचे तक खड्डा भी कर दिया है। इसकी जो मिट्टी है, सिर्फ पर्यावरण दिवस, एक औपचारिक रीति से ही हमें पेड़ नहीं लगाने, उनका ध्यान नहीं रखना। हमें पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ एक प्यारा संबंध तो बनाना ही है, साथ साथ उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम उससे अपना बुद्धि योग जोड़ेंगे, उसके लिए कुछ सोचेंगे ना, तो ऐसे अवसर अपने आप मिल जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप प्रकृति प्रेमी नहीं भी है ना, आप शुरू करिए प्रयोग करना। थोड़े दिनों में आप देखेंगे, तब इनको बड़े होते देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये सब आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है। और इनकी जो ग्रोथ है, इनका बढ़ना आपको भी ग्रो करेगा। बहुत सुंदर सा एक संबंध। ये देखिए, अब हम तीसरा पेड़ लगा रहे हैं। दोस्तों, मन में एक और ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है दिल में, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, हमने 3 लगा चुके हैं। तो इसको भी अगर हम ले कि जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, हम दुर्गा माता, शक्तियों का, जिन्हें शिव शक्ति कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उसके पीछे भी क्या मान्यता है, हमारे क्या
भाव होते हैं परंपरा से, जो ये शिव शक्तियाँ, दुर्गा माता की एक बार नहीं, साल में हम 2-2 बार पूजा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं कि वो शक्ति का, प्रेम का, सहयोग की प्रतीक हैं। लेकिन परमात्मा, दुर्गा, जिन्हें हम माँ कहते हैं, वो माँ क्या चाहती है कि हम बच्चे भी उनकी तरह इन शक्तियों से भरपूर हों, हमारे अंदर भी शक्तियाँ हों। और वो शक्तियाँ कौन सी हैं? वो अष्ट शक्तियाँ। तो हमने ये भी लगा दिया। और अगर हम शक्तियों की बात कर रहे हैं तो वो शक्तियाँ भी कौन सी हैं? समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, इसमें बाद में एक और बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम पौधे स्पेशली बाहर कर रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हमने इनको बो दिया, लगा दिया और इसको भूल जाएं। इनकी पालना, देख रेख भी हमें नियमित रूप से करनी होगी। वॉक करते हुए डेली हमने इसको देखना है। जब तक ये स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तब तक हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। इसमें हमने गाय का गोबर भी डाला है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये फीलिंग, जो इसकी प्राप्ति पेड़ लगा के फल खाने में नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़कर, प्रकृति के लिए कुछ जब हम करते हैं ना, तो जो मन में खुशी आती है वो इंस्टेंट प्राप्ति होती है। और जैसे पेड़ लगाते हैं उसके साथ साथ पूरा मैं तो मेमोरी लेन में चली जाती हूँ। पूरी बचपन की स्मृतियाँ, ये पेड़ पौधे मुझे जोड़ देते हैं मेरे मम्मी पापा से। मेरा कोई भी जो शेयरिंग है, जीवन के जितने भी सुखद अनुभव हैं, वो मम्मी के, पापा की यादों के बिना जैसे अधूरे हैं। तो उन्हें छुए बिना तो मैं रह नहीं सकती। इतने केले के पेड़ थे कि हम बड़े शौक़ से इन पत्तों पे ही खाना खाते थे। और स्पेशली जब फसल उठती थी तो खेतों में जाकर जो एक प्यारा सा संबंध था, हम छुपन छुपाई खेलते थे, तो भी केलों के पेड़ों के बीच में छुप के। हम बाद में भी अपनी दिनचर्या में हम अपने सेहत के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कितना समय देते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से सभी का भला चाहते हैं, अपने समेत अपने को प्यार करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने समाज को, अपने देश को, तो हमें अपने लिए जो एक खुली हवा, जो ये फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है और उसका माध्यम पेड़ पौधे हैं, तो हमें सिर्फ स्वार्थी होकर ये नहीं है कि इनसे फ़ायदा उठाना है, इनको भी जीवन देना है, इनको भी बढ़ाना है। और हमारे को जो भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, हम क्या बोलते हैं कि मनुष्य योनि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें अपने जीवन को ये छोटे छोटे से जो परिवर्तन हैं, इससे लाना है अपने जीवन में, और ये परिवर्तन से सबको प्रेरित करना है। ये जो वीडियो पे शेयरिंग होती है, इसमें कोई अपना कोई हम दिखावा या इसमें लाइक करने की बात नहीं है। ये छोटे छोटे परिवर्तन से अगर मेरे दोस्त, जिन्हें पता है कि प्रकृति से मेरा कितना प्यारा सा संबंध है, मेरे दोस्त, मेरे परिवार के सदस्य और सबसे ज़्यादा मेरे अपने बच्चे, अगर वो सीखकर कुछ परिवर्तन लाते हैं, जुड़ते हैं, तो मेरा ये सारा जो प्रयास है वो सार्थक हो जाता है। तो हमें ऐसे छोटे छोटे जो परिवर्तन लाते हैं उसको सबको बताना है, बांटना है। इनको जो केले के ये हमने पौधे निकाले हैं, इनको बेबी प्लांट्स को पप्स कहते हैं। और केले का फल पेड़ देख के ना वैसे ही सब हाथ जोड़ देते हैं। और स्पेशली थर्सडे को केले की तो बहुत पूजा करते हैं लोग।
इसके पीछे भी बहुत पुरानी एक धार्मिक कथाएं हैं। हमारे देश की और हमारे देश की जो परंपराएं हैं ना, वो पूरी प्रकृति के पांचों तत्वों की भी पूजा करते हैं। अब थोड़ा सा एक जो बदलाव आ गया है जिसके कारण हम इनसे दूर हो गए हैं, उसे दोबारा स्थापित करना होगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इन केले के पेड़ों को लगाते हुए अपने प्यारे जो मेरे सहयोगी टीम है उनका नाम ना लूँ तो वो भी एक तरह से बेईमानी होगी। तो ये जो मेरे खड्डे किए हैं इसमें मुझे हेल्प मिली है। मैंने सभी को एक एक खड्डा इसलिए भी कराया कि एक तो सभी जुड़े, तो उन सभी का भी मैं थैंक्स कर रही हूँ। और अभी हम इसमें भी इसको साइड में बाद में गोल इसका देंगे ताकि अच्छे से इनमें पानी आ सके। वाओ, ऐसे लग रहा है हमारा आज का जो मॉर्निंग है वो बहुत ही अच्छी हो गई। इससे अच्छी सुप्रभात क्या होगी? प्रकृति के साथ, प्रकृति के लिए कुछ पल। ये इनकी पूरी फैमिली साथ आ गई है। सारे बेबी प्लांट्स, ये मेरे जो पप्स हैं बहुत खुश हैं। यहाँ की मिट्टी में मैंने थोड़ा सा खाद बाद में भी आके डालनी है। अब हम इसमें सब में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें हमने बहुत ही अच्छे संकल्प करके कि ये सारे जो पप्स हैं ये अच्छे से लग जाए, इसमें पानी डाल देना है। और वैसे केले के पेड़ को पानी पसंद है, लेकिन ऐसे नहीं कि नीचे रुका रहे। अपने हर ओकेजन को, ज़रूरी नहीं है कि आपने दुर्गा अष्टमी, 9 दुर्गा व्रत रखने हैं। आप व्रत को भी इनोवेशंस लाइए ना, चेंज लाइए। हम व्रत ऐसे भी व्रत रख सकते हैं कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे। हम ये व्रत कर सकते हैं, ये संकल्प कर सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, हम पर्यावरण के लिए कुछ करेंगे। तो किसी विशेष अवसर पर नहीं, लेकिन हर विशेष अवसर पर, हर कुछ भी त्यौहार, हमारा जो देश है उसमें तो इतने त्यौहार मनाए जाते हैं कि हमारे पेड़ पौधे तो बहुत खुश हो जाएं।